आदाब नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मिसबा और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। आज की हमारी इस खास पेशकश में मैं आपका इस्तकबाल करती हूं। आपको बता दें कि आचार्य विनोबा भावे एक गैर मुतशद्दिद आज़ादी पसंद जंगजू 11 सितंबर 1895 को महाराष्ट्र के कोलाबा जिले के गागोडे में एक बुनकर के काम से वाबस्ता खानदान में पैदा हुए। उनके वालिद नरहारी शंभू एक बहुत अच्छे बुनकर थे, जबकि उनकी वालिदा एक मजहबी और फर्ज शनास खातून थी जिनका विनोबा जी पर बहुत असर था। उनकी परवरिश में उनके दादा शंभू राव का बहुत ताउन था। यही नहीं बल्कि उन्होंने बहुत छोटी उम्र में अपने दादा से भगवत गीता जैसे मजहबी किताबों का इल्म भी हासिल कर लिया था। विनोबा भावे जी शुरू ही से पढ़ाई में बहुत ज़हीन थे, लेकिन रवायती तालीम निज़ाम ने कभी विनोबा भावे जी को तवज्जो हासिल नहीं की। गांधी जी की तकरीर के कुछ हिस्से अखबार में छपे, जिन्हें पढ़कर विनोबा भावे गांधी जी के मदाह हो गए और फिर उन्होंने मज़ीद पढ़ाई न करने का फ़ैसला किया और गांधी जी को ख़त लिखा। उसी दौरान विनोबा भावे जी का ख़त मिलने पर गांधी जी ने उन्हें अहमदाबाद में अपने कोचराब आश्रम आने की दावत दी। इस तरह 7 जून 1916 को भावे जी पहली बार गांधी जी से मिले और इस मुलाकात से मुतासिर होकर उन्होंने गांधी जी के नज़रियात पर अमल करने का फ़ैसला किया। 1921 में उन्होंने गांधी जी के वृद्धाश्रम का काम संभालना शुरू किया। उसी वक्त गांधी के आश्रम में थाका मामा फटके ने उन्हें पहली बार विनोबा के नाम से मुखातिब किया। महात्मा गांधी के पैरोकार विनोबा भावे ने मुल्क की आज़ादी के लिए गांधी जी की तरफ से शुरू की गई अदम तशद्दुद की तहरीक की मुकम्मल हयात की। उन्होंने गांधी की तहरीक अदम ताउन में अहम किरदार अदा किया। सन 1932 में बरतानवी हुकूमत ने आचार्य विनोबा भावे की तहरीक आज़ादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की पेश नज़र तकरीबन 6 माह के लिए कैद कर दिया, जिसकी वजह से वो अंग्रेज़ों से खौफज़दा नहीं हुए बल्कि अपने फ़ैसले पर डटे रहे। उसके बाद 1940 में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ शुरू की गई तहरीक के लिए विनोबा भावे जी को दोबारा जेल जाना पड़ा और तकरीबन 5 साल तक जेल की हवा खानी पड़ी। जेल से रिहाई के बाद उन्होंने सूल नाफरमानी की तहरीक में अहम किरदार अदा किया। उसके साथ उन्होंने समाज में फैले हुए ज़ात पात के इम्तियाज़ के ख़िलाफ़ भी आवाज़ उठाई और समाज में निचले और हरिजन तबके को मुनासिब मकाम दिलाने की बहुत कोशिश की। साल 1951 में भावे जी ने जनूबी हिंदुस्तान में फसादात में मलूस इलाकों का सफ़र किया। उसी दौरान उन्होंने देखा कि बहुत से लोगों के पास रहने के लिए जगह भी नहीं है। उसके बाद विनोबा जी ने मुल्क की कई दूसरी रियासतों में भूदान तहरीक शुरू की और वो तकरीबन 13 साल तक इस तहरीक को चलाते रहे। साथ ही सरसे में ज़मींदारों की एक बड़ी तादाद अपनी ज़मीनें अताया की। इस तहरीक के दौरान उनकी कुर्बानी, मेहनत, लगन और फ़याज़ी ने बड़े पैमाने पर लोगों को मुतासिर किया। आचार्य विनोबा भावे जी एक अदम तशद्दुद पसंद, आज़ादी पसंद होने के साथ साथ एक अच्छे अदीब भी थे, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में हिंदी, अंग्रेज़ी, गुजराती, कन्नड़, संस्कृत और मराठी समेत तमाम ज़बानों में किताबें लिखी। आचार्य विनोबा भावे जी ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम महाराष्ट्र के पोनार में बरहा विद्या मंदिर में गुजारे। इसके साथ उन्होंने अपने आखिरी दिनों में जैन मत की पैरवी शुरू कर दी और तमाम चीज़ों को तुर्क कर दिया। साल 1983 में गैर मुतशद्दिद आज़ादी पसंद विनोबा भावे को हुकूमत हिंद ने हिंदुस्तान के सबसे बड़े एजाज़ भारत रत्न से नवाजा। 1958 में विनोबा भावे को कम्युनिटी लीडरशिप के इंटरनेशनल रेमन मैग्सेसे अवार्ड से नवाजा गया। भावे जी ये एजाज़ हासिल करने वाले पहले हिंदुस्तानी थे। उन्होंने 15 नवंबर 1982 को आखिरी सांस ली। फिलहाल की हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए तस्नीम टीवी। अल्लाह हाफिज़।